गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर हम आपको समझाते हैं। तो आज शाम तक की खास हेडलाइंस क्या है, पहले वो जान लेते हैं। उमर महबूबा के बीच छिड़ी पानी पर जंग, एक दूसरे पर छोड़ी जुबानी मिसाइलें। इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर 28 मई तक, आगे भी बढ़ सकता है सीज फायर। सीमावर्ती इलाके के लोग लौटने लगे अपने घरों पर, शांत हो रही लाइन ऑफ कंट्रोल। बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, असला गोली बारूद भी बरामद। मां वैष्णो देवी के भवन में सुनसान पड़ी, अटका आरती बुही फ्री, बहुत कम संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय खड़ी हैं और आपस में कोई नोकझोंक नहीं हो रही, क्योंकि मुकाबला पाकिस्तान से है। मगर जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और दोनों के मुखिया यानी कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनमें आपस में जबरदस्त नोकझोंक हो रही है। उमर और महबूबा आपस में भिड़ रहे हैं और कारण है इंडस वाटर ट्रीटी का पानी, जो पाकिस्तान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर सियासी मुद्दा बना हुआ है। हालांकि इस पर फैसला तो केंद्र की मोदी सरकार ने लेना है, मगर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पिछले करीबन 24 घंटे से एक दूसरे पर ट्वीट के जरिए एक्स की मिसाइलें दाग रहे हैं। कारण क्या है, ये सब शुरू कैसे हुआ, ये हम आपको बताते हैं। और आज की हमारी पहली खबर है भी ये। हुआ क्या, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल एक एक्स पर मैसेज लिखा, और ये मैसेज में उमर अब्दुल्ला ने क्या लिखा वो बताते हैं। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि तुलमुल, जो कश्मीर की वूलर लेक के पास आता है, तुलबुल, उन्होंने कहा तुलबुल नेविगेशन बैराज, इट वाज स्टार्टेड इन अर्ली 1980s but has been abandoned under pressure from Pakistan, citing the Indus Water Treaty. Now the IWT has been temporarily suspended. I wonder if we will able to resume the project. उनका कहना था कि इंडस वाटर ट्रीटी के चलते 1980 में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, क्योंकि हमें पाकिस्तान को पानी देना था। अब जब ये IWT रद्द कर दी गई है, तो क्यों ना हम झेलम के पानी को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें। उमर अब्दुल्ला ने हेलीकॉप्टर से चलते हुए एक वीडियो भी इस प्रोजेक्ट का बनाकर एक्स पर अपलोड किया। अभी उमर ने ये मैसेज ही डाला था कि महबूबा मुफ्ती का उस पर जवाब आ गया। और महबूबा मुफ्ती क्या लिखती हैं, Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah's call to revive the Tulbul navigation project amid ongoing tensions between India and Pakistan is deeply unfortunate at a time when both countries have just stepped back from the brink of full-fledged war, with Jammu and Kashmir bearing the brunt through the loss of innocent lives, widespread destruction and immense suffering. Such statements are not only irresponsible but also dangerously provocative. महबूबा मुफ्ती का कहना था कि इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पानी रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि दोनों देश सीज फायर पर एग्री हो गए हैं, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान का पानी देना चाहिए। जबकि उमर अब्दुल्ला ने अगला मैसेज किया और वहां पर यह लिखा कि वो तो पहले भी इंडस वाटर ट्रीटी के हक में नहीं थे, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का पानी जम्मू कश्मीर को मिले। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी नदियां झेलम और चिनाब पाकिस्तान में जाती हैं और हमारा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। उसके साथ साथ लद्दाख से बहने वाली इंडस रिवर, जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, उसका पानी भी पाकिस्तान में जाता है। तो जब 3 नदियां जम्मू कश्मीर में या अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की ओर जा रही हैं, तो क्यों ना हम ये पानी इस्तेमाल करें। मगर ये जुबानी जंग इतनी आगे बढ़ गई कि आखिर में उमर अब्दुल्ला को एक मैसेज करना पड़ा, इज दैट रियली द बेस्ट यू कैन डू? क्या तुम यही सबसे बेस्ट चीज कर सकती हो, इसके अलावा कुछ नहीं? टेकिंग चीप शॉट्स एट ए पर्सन यू योरसेल्फ हैव कॉल्ड कश्मीर्स टॉलेस्ट लीडर। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के दादा और शेख अब्दुल्ला पर भी निशाना साध दिया कि शेख अब्दुल्ला ने
भारत का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, आई विल राइज अबव द गटर, यू वांट टू टेक दिस कन्वर्सेशन टू बी कीपिंग द लेफ्ट प्लेट मुफ्ती साहिब एंड नॉर्थ पोल साउथ पोल। उमर अब्दुल्ला भी कहा चुप बैठने वाले थे। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को यह याद करा दिया कि बीजेपी के साथ तो आप लोग भी गए थे। नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैसेज आप ही के मरहूम पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने दिया था। तो कहीं ना कहीं एक समय जब हम पाकिस्तान के साथ एक नरेटिव की जंग, एक फेक न्यूज की जंग और एक सीमाओं पर जंग लड़ रहे हैं, उस समय जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेता और एक मुख्यमंत्री और एक फॉर्मर मुख्यमंत्री एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, ट्वीट से जुबानी जंग लड़ रहे हैं, जबकि मुद्दा है इंडस वाटर ट्रीटी का, पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी का। तो आज की हमारी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई थी कि आखिर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष की और पानी पाकिस्तान का मुद्दा है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर 18 मई तक हुआ है। हालांकि ये सीज फायर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा अगर सीमाओं पर शांति रहती है। पिछले दिन हुई डीजीएमओस की बातचीत में ये बात साफ हुई कि 18 मई तक सीज फायर आगे बढ़ाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। ये सीज फायर आगे भी बढ़ता रहेगा क्योंकि कई और मुद्दों पर बातचीत होगी और सीमाओं पर फिलहाल शांति है। तीसरी खबर हमारी है कि सीमा पर शांति होने के कारण जितने भी लोग अपने घरों से दूर चले गए थे, खास तौर पे बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के, वो वापस अपने घरों में लौटना शुरू हो गए हैं। और खोड़, पलामवाला, जोड़ियां या फिर आरएसपुरा या अरनिया, इस इलाके के लोग जो टेम्परेरी शरणार्थी बनते हुए टेम्परेरी माइग्रेशन की जिन्होंने, वो अलग अलग कैंप्स में गए थे और अब वापस लौटना शुरू हो गए हैं। बॉर्डर के लोगों का कहना है कि फिलहाल तो बॉर्डर पर शांति है, मगर पाकिस्तान का यकीन नहीं किया जा सकता। अगली खबर बडगाम से है और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में लश्कर तोयबा के 3 OGWs को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार ये पिछले 4 दिनों में तीसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले 2 एनकाउंटर्स में 6 आतंकी मारे गए थे। जो 3 गिरफ्तार किए गए लश्कर तोयबा के OGWs थे, उनसे बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है और वो लगातार लॉजिस्टिक सपोर्ट भी लश्कर तोयबा को प्रोवाइड किया करते थे। लगातार सेना और पुलिस कश्मीर में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन किलर के बाद लगातार ये ऑपरेशन और तेज हुए हैं। वहीं मां वैष्णो देवी के दरबार की बात करते हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद लगातार गिरावट आई थी यात्रा में। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच 7 मई के बाद से बड़े तनाव से एकदम से मां वैष्णो देवी का भवन खाली खाली खस्ता नजर आने लगा था। हालांकि श्रद्धालुओं का जाना तो शुरू हुआ है, मगर अभी भी बहुत लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही। इसी के चलते मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अटका आरती को मुफ्त कर दिया है। इससे पहले अटका आरती में 1100 या 2100 रुपया देकर बैठा जा सकता था। सुबह और शाम को होने वाली अटका आरती में अब श्रद्धालु मुफ्त बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम यात्रा इस समय कटरा से आगे भवन के लिए हो रही है। हालांकि अटका आरती का प्रयोजन और आयोजन वैसे ही किया जा रहा है। तो मां के आशीर्वाद से ये आरती तब तक मुफ्त रहेगी जब तक की यात्रा बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाती। तो ये थी आज की खास खबरें। कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। अब थॉट ऑफ द डे, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यानी कि मोहल्ले में एक गलत शख्स आ जाए तो पूरा लोकेलिटी, पूरा मोहल्ला खराब हो जाता है। वैसी ही हालत हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की है। वैसे तो एशिया में बहुत सारे विकसित देश हैं, डेवलपमेंट की तरफ आगे जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान की वजह से साउथ एशिया हो या पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, पूरे मोहल्ले की हालत खराब पड़ी हुई है, क्योंकि वो ना तो खुद आगे बढ़ना चाहता है और ना ही अपने पड़ोसियों को आगे बढ़ता देख रहा है। तो ये था आज का ज्ञान कि खुद भी अच्छा बनिए और आसपास भी शांति फैलाइए। आज का BTH इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी प्रोग्राम देखते रहिए। जय हिंद।